आइए इंसानी तारीख के एक ऐसे गहरे राज की खोज में चलते हैं जिसकी शुरुआत महज एक छोटी सी मामूली सी हड्डी से हुई। तो बात है 2008 की। जगह है साइबेरिया का एक दूर दराज वीरान इलाका। यहाँ एक गार है, डेनिसोवा गार, और हमारी कहानी का सुरा यहीं से जुड़ा है। माहिरीन आसारे कदीमा खुदाई कर रहे थे और उन्हें क्या मिला? हड्डी का एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा। ये एक नौजवान लड़की की छोटी उंगली का एक हिस्सा था। मतलब बज़ाहिर तो ये कोई बड़ी दरियाफ्त नहीं लग रही थी, है ना? ऐसी चीज जो शायद तारीख का रुख बदलने की ताकत ना रखती हो। पहले तो सबने यही सोचा कि अच्छा ये किसी नियांडरथल की हड्डी होगी, कोई 40,000 साल पुरानी, बात खत्म। लेकिन अगर वो गलत हुए तो? यही वो एक सवाल था जिसने इंसानी तारीख की पूरी किताब ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। तो जब इस छोटी सी हड्डी को लैब में भेजा गया, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साइंसदानों ने जब डीएनए के नताइज देखे तो वो हैरान रह गए। ये डीएनए न तो नेंडरथल का था और न ही हम यानी होमोसेपियंस का। ये तो कुछ बिल्कुल ही नया था। सारी तवक्कुआत दम तोड़ गईं। ये इंसानों की एक बिल्कुल नई किस्म थी, एक पूरी शाख जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। और क्योंकि ये हड्डी डेनिसोवा गार में मिली तो इन्हें नाम दिया गया डेनिसोवन। और बस इसी एक दरियाफ्त ने इंसानी इर्तिका की कहानी को जड़ से हिलाकर रख दिया। देखिए, 2010 से पहले इंसानी खानदान का शजरा बहुत सीधा सादा समझा जाता था। एक तरफ हम थे होमोसेपियंस और दूसरी तरफ हमारे कजन्स नेडरथल। बस कहानी खत्म। मगर फिर आई वो छोटी सी हड्डी और उसने साबित कर दिया कि नहीं, कहानी इतनी सादा नहीं है। एक तीसरी किस्म के इंसान भी थे, एक ताकतवर नस्ल जो हमारे और नेंडरथॉल के साथ ही इस सैयारे पर मौजूद थी। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि डेनिसोवून मौजूद थे। लेकिन अगला और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो थे कैसे? अब हमारे पास इनके ज्यादा फॉसिल्स तो नहीं हैं, लेकिन जो चंद टुकड़े मिले हैं वो एक हैरानकुन तस्वीर बनाते हैं। जैसे चीन से मिलने वाली एक बहुत बड़ी खोपड़ी जिसे ड्रैगन मैन कहते हैं, या तिब्बत से मिला एक जबड़ा जो हमसे 2 गुना मोटा था। और इनके दांत वो भी गैर मामूली तौर पर बड़े थे। मतलब ये लोग जिस्मानी तौर पर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत और मुख्तलिफ थे। लेकिन असल हैरानी की बात तो कुछ और है। इनकी खोपड़ी में दिमाग के लिए जो जगह थी वो हमसे 20% ज्यादा थी। 20%! ये इनकी नाकाबिले यकीन ज़हनी सलाहियतों का एक छोटा सा इशारा हो सकता है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, आज भी तिब्बत के लोग 14,000 फीट की बुलंदी पर आराम से रहते हैं, जहां हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कैसे? उनमें एक खास जीन है EPS1। और जानते हैं ये जीन कहां से आया? जी हां, ये इन्हें विरासत में मिला है, सीधा डेनिसोवन से। ये एक किस्म की जिनाती सुपर पावर है। और ये सिर्फ एक ही अपग्रेड नहीं था। उनके जीन्स बताते हैं कि उनका मुदाफ़िती निज़ाम पुराने जरासीमों से लड़ने में हमसे कहीं बेहतर था। उनके जिस्म के खलिए ज़्यादा आहिस्ता बूढ़े होते थे और शायद उनकी यादाश्त और चीज़ों को समझने की सलाहियत भी हमसे तेज़ थी। ये सब मिलकर एक ऐसी नस्ल की तस्वीर बनाते हैं जो हयातियाती तौर पर हमसे काफ़ी आगे थी। लेकिन कहानी सिर्फ हड्डियों और जीन्स की नहीं है। अब ये मामला एक नया मोड़ लेता है और हमें टेक्नोलॉजी की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो तमाम अंदाजों को गलत साबित कर देती है। सबूत के तौर पर जरा इस चीज को देखें। ये एक कंगन है, सब्ज रंग का, क्लोराइड पत्थर से बना हुआ, जो इसी डेनिसोवा गार से मिला, और इसकी उम्र तकरीबन 70,000 साल है। खूबसूरत है ना? लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सबसे हैरानकुन बात नहीं है। इसमें जो सुराख है वो देखें, बिल्कुल सीधा, परफेक्ट। माहिरीन कहते हैं कि ऐसा सुराख आज से 70,000 साल पहले तेज रफ्तार ड्रिल के बगैर बन ही नहीं सकता था। तो फिर ये कैसे बना? एक माहिर आसारे कदीमा ने इसको क्या खूब बयान किया है। उन्होंने कहा, ये ऐसा ही है जैसे मिस्र के किसी पुराने अहराम की खुदाई हो और अंदर से एक आईफोन निकल आए। इस मिसाल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दरियाफ्त अपने वक्त से कितनी आगे थी। ये सब देखकर जहन में सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है, अगर डेनिसोन्स इतने ताकतवर, इतने ज़हीन और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के मालिक थे, तो फिर वो सफाए हस्ती से मिट कैसे गए? वो सब गए कहाँ? इस बारे में 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी नस्लकुशी की। जैसे जैसे हम यानी होमोसेपियंस पूरी दुनिया में फैले, हमने उनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता लेकिन तादाद में कम डेनिसोवन का खात्मा कर दिया। दूसरी थ्योरी एक कुदरती आफत की है कि वो शायद दूर दराज पहाड़ों में पनाह ले चुके थे और फिर आज से तकरीबन 12,800 साल पहले एक बहुत बड़ी आलमी तबाही आई जिसे यंगर ड्रायस कहते हैं, और वो उसमें ख़त्म हो गए। लेकिन क्या वो वाकई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए?
कहानी यहाँ एक दिलचस्प मोड़ लेती है और हमें बताती है कि डेनिसोवन का भूत आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारे अपने डीएनए के अंदर। आज पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के मुकामी बाशिंदों और तिब्बत और मंगोलिया के कुछ लोगों में 5% तक डेनिसोवन डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब साफ है, हमारे आबाओ-अजदाद और डेनिसोवन सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं थे, बल्कि उनके आपस में ताल्लुकात भी थे। तो डेनिसोवन भले ही एक नस्ल के तौर पर ख़त्म हो गए हों, लेकिन उनकी गूंज, उनकी छाप आज भी हम में से कुछ लोगों के अंदर जिंदा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर एक पूरी की पूरी सुपर तहजीब इस तरह तारीख में गुम हो सकती है कि हमें उसका सुराग एक छोटी सी हड्डी से मिले, तो ज़रा सोचिए, हमारे कदमों के नीचे इस ज़मीन की तहों में अभी और कितने राज, कितनी गुमशुदा दुनियाएं दफन हैं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प हिस्टोरिकल और साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीबी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। डेली इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज डेली बेसिस फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और रोमांचक राज के साथ।